नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं कक्षा 10 की अगले टॉपिक के साथ। कल हम आपको बहुपद पढ़ा रहे थे जिसमें हमने आपको भाग प्रक्रिया आपको समझाई। भाग प्रक्रिया में जो पहली एक्सरसाइज में नियम हुआ करता था एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसका भी इसमें थोड़ा प्रयोग है। एक क्वेश्चन है, लास्ट का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है साथियों, बड़े ध्यान से देखें। ज़्यादातर ये प्रश्न आपको आपकी क्लासरूम में हो सकता है कराया जाए या न कराया जाए, वो एक अलग बात है। फ़िलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण जो एल्गोरिथम को संतुष्ट करें तथा उनमें दी गई कंडीशन जो नीचे दी है कि घात px बराबर होनी चाहिए घात qx की, घात qx बराबर होनी चाहिए घात rx के और घात rx बराबर होनी चाहिए 0, ये नियम भी फिट हो जाए। तो दोस्तों ये दिखने में तो बहुत सरल है और वैसे भी सरल है, लेकिन अगर आप सोच नहीं पाए, अगर आपकी थिंकिंग पावर ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन का करना असंभव है। तो प्रिय छात्रों, इसमें करना क्या, देखो px है क्या। px होता है आपका, आपको पता है, इसमें भाग दिया जाता है तो ये है भाज्य। क्या है ये? भाज्य। और इससे भाग दिया जाता है इसलिए ये होता है भाजक। और ये है भागफल और ये है शेषफल। तो दोस्तों भागफल का कंपैरिजन आपको भाजक का कंपैरिजन किसी से नहीं करवाएगा, क्योंकि ये भाज्य भागफल शेषफल आपस में टकरा सकते हैं, इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे उसने नहीं करवाया है। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है। नियम क्या है होता है, प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये नियम लागू हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई उदाहरण आप यहाँ सोच के लिखना है। तो देखिए छात्रों, हम एक उदाहरण सोच लेते हैं। मान लो हमने उदाहरण सोच लिया, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 2, ठीक है। और हमारे पास पहली कंडीशन है px की घात बराबर होनी चाहिए qx की घात से। तो आ जाओ, अब हमें यहाँ पर gx देखना है, तब हमें px और qx प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो जरा देखिए, मान लेते हैं कि हम माना gx बराबर हमारे पास 2 है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें भाग देना है। तो आपको पता है भाग दिया जाता है किसमें, px में। 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 2, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसमें भाग किसका आना चाहिए, घात बराबर होनी चाहिए यहाँ पर किसकी, एक तो px की और qx की। अगर हम इसमें 2 से भाग दें, कितने से भाग दें, 2 से, हमने कहा है gx बराबर 2, तो साथियों भाग कितने बार जाएगा, पहले तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हमें लेना पड़ेगा पहले x स्क्वायर, क्योंकि गुणांक ये है। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, घटाएंगे तो माइनस के 0, अंक उतारेंगे माइनस के 14x। तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा हमें कितना, माइनस के 7x, तो 7 दूनी 14x, तो कितना बचा 0, घटाने पर चिन्ह बदल गया, अंक उतारेंगे 2 का, तो फिर हमें देना पड़ेगा 1 से 2, 0 हो गया। तो साथियों ये हमारे पास आ गया qx, आपको समझ में आ रहा होगा, और ये था हमारे पास px। तो एक तो नियम लागू हो गया, ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्लियर हो रहा है। दूसरी बात हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे px की घात हमारे पास कितनी है, px की घात हमारे पास है 2, और qx की जो घात है वो भी हमारे पास 2 है। तो नियम हो गया कि घात px बराबर घात qx, ये नियम बराबर हो गया, और ये वाला भी नियम लागू हो रहा है, यही प्रश्न में ये कह रहा है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि qx की घात rx की घात से बराबर होनी चाहिए। चलिए ये भी कर लेते हैं। तो मान लो हमने कोई भाग दे दिया, x + 1 से भाग दे रहे हैं हम 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ये आपकी किताब का ही उदाहरण है, मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ। चलो अब ये px है, ये qx है। अब qx की घात और इसकी घात बराबर आनी चाहिए। घात का मतलब हो रहा बेटा गुणांक, मत सोचने लगना। आप सोचो कि यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है, गुणांक बराबर नहीं होना चाहिए। घात ये रही, यहाँ x की घात 2, यहाँ पर भी x की घात 2 है। बात समझे कि नहीं समझे? हम सेंस ऑफ ह्यूमर क्वेश्चन का समझ गए कि क्वेश्चन हमसे क्या करवाना चाह रहा है, तो प्रश्न हमसे दूर नहीं होगा। और अगर हम समझ ही नहीं पाए, क्वेश्चन को हमने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन लिखा और करने बैठ गए, सोचा ही नहीं क्या पूछ रहा है, बिना सोचे समझे फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनों जग में होत हसाए। इसलिए सोच विचार करके ही प्रश्न को देखें। आ जाइए, यहाँ घात कितनी है 2, तो यहाँ 1 चाहिए, तो देखो 1 घात वाला लेंगे, और गुणांक कितनी लेंगे 3, तो यहाँ पर 3 गुणांक ले लेते हैं। 3 का इससे गुणा कर दो, 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस माइनस, ये कट गया, 3x में से x गया, 2x बचा, माइनस के 1। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये काम इसका फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारी घात और उसकी घात बराबर बचनी चाहिए। कैसी बचनी चाहिए? बराबर। तो यहाँ पर देखो अभी घात बराबर है, एक बार भाग और जा सकता है
है ना। तो फिर ये वाला नियम फिट नहीं हो रहा है। हमारा कौन सा भाग नियम क्या होना चाहिए, क्यू एक्स, ये क्यू एक्स है तो क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात से, घात तो अभी बराबर है लेकिन भाग तो और जा रहा है, अभी कितनी बार, 2 बार जा रहा है ना। तो ये वाला नियम यहाँ फिट हो रहा है बेटा हमारा, यहाँ कर देते हैं, है ना। चलिए इसके लिए एक दूसरा उदाहरण उठाते हैं, कोई उदाहरण ऐसा देखते हैं जिसमें क्या हो जाए कि घात दोनों की कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। ऐसी घात हो जानी चाहिए जिसमें उसका घात बराबर बचे, ठीक है। चलिए एक कोई दूसरा उदाहरण उठा लेते हैं, ठीक है साथियों। उदाहरण तमाम है अपने, उदाहरण ले लिया हमने एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसमें भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है, ये है। चलिए तो अब इस उदाहरण को हम कर लेते हैं, आ जाओ इससे भाग देंगे हम। यहाँ घात कितनी है, 3, यहाँ 2 है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, x की घात लेनी पड़ेगी, कितनी, 3 में से 2 गई 1, तो आ जाओ एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस प्लस, ये कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। अब यहाँ कितना है, घात 2, यहाँ भी 2, तो एक बार भाग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये कट गया, 2x प्लस के 2। अब जरा देखो पी, ये है आर एक्स, सॉरी क्यू एक्स, और ये है आर एक्स। यहाँ घात कितनी है, 1, और यहाँ भी कितनी है, 1। तो दूसरे में यही तो करना था कि क्यू एक्स की घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए, क्यू एक्स की घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें आ जाओ बेटे, इसमें आपको ऐसा लेना है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, घात आर एक्स कैसी आ जाए, 0 आ जाए। वो अभी लिया था वो ले लेंगे, वो इस वाला उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया था भूल से। तो x प्लस 1 का भाग देंगे हम किस में, 3x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 में। आ जाओ तो यहाँ भाग दे दो, तो 3x का गुणा करो, 3x स्क्वायर प्लस के, ठीक है, 3x घटाओ माइनस माइनस, ये कटेगा, क्या इतना बचेगा, माइनस के 2x माइनस के 1। अब माइनस के 2 से कर दो बेटे, किससे कर देंगे, माइनस के 2, माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस के 2x माइनस के 2 प्लस प्लस, ये कट गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब जरा गौर से देखो, ठीक है, आर एक्स बराबर हमारा 1 आया है, 1 को क्या लिख सकते हैं, x की घात 0, तभी तो 1 होगा। तो आर एक्स की घात 0 आई कि नहीं आई, देख लो, यही वो कह रहा था कि घात आर एक्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो साथियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुपद प्रश्नावली का है वो हमने करा दिया है, अच्छी प्रकार से इसे देख लें। इसमें यही कह रहा था कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दो जो एक तो इस प्रमेय पर लागू हो जाएं, दूसरा जो प्रश्न कह रहा है वो लागू हो जाए।
है ना। तो हमने क्या किया, पहला उदाहरण ऐसा लिया 2x² माइनस के 14x प्लस के 2 और gx अपनी तरफ से 2 मान लिया, इसका 2 से भाग दिया, भाग गया x² प्लस के 7x प्लस के 1, ये 7 है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर px की घात और gx की घात बराबर है और नियम में यहाँ रखें तो ये भी बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। यही इसमें हो गया, यही इसमें हो गया, है ना। तो ये बहुपद का एक अंतिम प्रश्न बचा था। आप सोचोगे कि सर ने ये वाला प्रश्न कराया नहीं, इसलिए हमने करा दिया है। ठीक है, चलते हैं अब अगले तथ्य की तरफ, आ जाओ। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, ध्यान रखें। अब है अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखें साथियों, अच्छी प्रकार से समझें वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छी तरीके से समझें। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण और युग्म होगा। युग्म का मतलब समझते हो, जोड़ा। एक समीकरण नहीं हो। 9th में हमने पढ़ा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 9th की किताब में आप देखें, उसमें भी चैप्टर यही है। 9th की किताब में भी चैप्टर यही है साथियों। चैप्टर का नाम वहाँ भी है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 9th की किताब में देखो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 9th की किताब में है। अब यहाँ और इसमें अंतर क्या है, यहाँ और इसमें अंतर ये है, वहाँ एक समीकरण से हमने काम किया था। अब यहाँ ये 10वीं की किताब है, पुरानी किताब देख लीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इतना शब्द और जोड़ दिया है। तो ये दोनों कक्षाओं के लिए काम करेगा, 9th एंड 10th। ये दोनों का टॉपिक है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें होता क्या है कि कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपके पास कुछ पैसे थे, आप मार्केट गए, कुछ पैसे का आपने मान लो खेलने का सामान ले लिया और कुछ पैसे का खाने का सामान ले लिया, है ना। तो दोनों को मिलाकर के एक आपने क्या बनाया, होमोजीनियस कंडीशन तैयार कर ली। घर पे आए, पूछ लिया क्या लिया, कि 25 रुपए के हमने गेंद ले ली। अच्छा, 5 रुपये बचे, 30 थे आपके पास, कि 5 रुपए की पानी पूरी खा ली। तो दोनों का सामंजस्य बिठाया कि नहीं बिठाया, तो क्या हो जाएगा, 25 गेंद प्लस 5 पानी पूरी बराबर 30। एक समीकरण बना। ऐसे ही इसी प्रकार से यहाँ पर हमें बनाना है। तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक समीकरण हम लिखते हैं, मानक समीकरण कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये 9th में इकलौता था। अब यहाँ युग्म शब्द कह रहा है, तो क्या आ जाएगा, a2x
प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0। ये दो कंडीशन आपके सामने अब लागू होने वाली हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके। अच्छा, दो चर हैं। चर कौन से हैं? यहाँ पर चर हैं हमारे पास x व y। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सभी किताबों में चर x और y हों। किसी किसी किताब में चर दूसरा भी ले सकता है। एक्स वाई की जगह पे यू भी ले लेगा, वो कुछ भी ले सकता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर चर भी हैं और अचर भी हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वेरिएबल को कहते हैं चर। ठीक है, तो अचर क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर अचर का जो मामला है, अचर पद हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये अचर हैं, ये बदलने वाले रहेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे। उदाहरण समझिए आप, पहले एक सिंपल चीज़ समझ रहे हैं बिल्कुल। उदाहरण 4x प्लस के 3y प्लस 10 बराबर 0, है ना। यहाँ लिख दिया आपने क्या कि 5x प्लस के 7y माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ देखो चर क्या है? चर तो वही है, ये रहे चर। अब A1, तो A1 बराबर 4 है। B1, तो B1 बराबर 3 है। C1 बराबर 10 है। ऐसे ही अगर A2 निकालें तो A2 बराबर 5 है। B2 बराबर निकालें तो 7 हो जाएगा और C2 बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमने क्या बता दिया? इसको हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको कहेंगे समीकरण सेकंड। आपकी बात समझ में आ रही होगी, है ना साथियों। तो आप ये समझें पहले कि इसमें हमें क्या और कैसे करना है, अच्छी प्रकार से समझिए। तो यहाँ हमने अभी आपको समझाया है कि चर क्या है और अचर क्या है ना। तो एक्स वाई की जगह अगर दूसरे चर लेगा तो एम और एन ले सकता है, यू और वी ले सकता है। ए बी सी की जगह हम कुछ और भी मान सकते हैं। गुणांक में रहेंगे, जिसके गुणांक में है एक्स का गुणांक क्या है? A1, तो एक्स चर है, A1 अचर है। ठीक है साथियों, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसकी करेंगे हम आगे की कार्यवाही। ठीक है, चलिए आगे की कार्यवाही हम करेंगे कैसे। अब क्या करना है, समीकरण आपके सामने पड़े हैं। ठीक है बेटे, अब इनको क्या करते हैं? 10th क्लास में ये समझ लो पहले 6 अंक का आता था। सन 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 19 में तो कोरोना लग गया था, लेकिन पहले भी ये 6 अंक का आता था प्रश्न। लास्ट वाले खंड में पहला ही प्रश्न हुआ करता था, ये 26, 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन नंबर 26 में आया करता था साथियों। अब इसकी जो हल करने की विधियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं? हल करने की विधि कौन कौन सी होती है वो देखो। सबसे पहली विधि है आलेख विधि। कौन सी विधि है छात्रों? आलेख विधि, या इसको कहते हैं हम ग्राफ विधि। ग्राफीय विधि, आलेखन, ग्राफ, कुछ भी कह दो। दूसरी विधि है साथियों इसमें प्रतिस्थापन विधि।
कौन सी सिलेबस में हम सारी समझाएंगे, जो होंगी आपके समझ में आ जाएंगी। एक विधि आएगी विलोपन, अभी जितनी होती है वो मैं बता रहा हूँ। एक आती है तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, और एक आती है वज्र गुणन विधि। तो ये 5 विधियों से समीकरण हल किए जाते हैं। आपके सामने वर्तमान में एक तो आलेख विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक विलोपन विधि है। पहले ये 2 विधि थी, अब आगे वाले सिलेबस में रखी जाएंगी कि नहीं रखी जाएंगी वो एक अलग बात है। ठीक है, तो इन विधियों से हम क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप ग्राफ तैयार कर लें, मार्केट से ग्राफ ले लें, तब तक हम इनकी और जो कंडीशन होती है वो हम आपको समझाते हैं। बड़ी आसानी से समझना है, ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनेगा, रेखाएं कैसे प्राप्त होंगी, क्या कंडीशन होंगी, कैसे हल होगा, वो सारी चीज़ आज हम आपको पहले आलेख विधि पे समझाते हैं। ठीक है, चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। चलिए, अब आपके सामने हम समझाते हैं कि आलेख विधि को कैसे डिफाइन किया जाएगा। अभी आपके सामने हमने समीकरण लिखा था, ये मैं साइड में लिख देता हूँ। a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। अब आलेख विधि के लिए कुछ कंडीशन बना करेंगी, वो आप देखें ढंग से। ठीक है, उस कंडीशन को मैं आपके सामने बता देता हूँ, अच्छी प्रकार से आप समझेंगे। ठीक है, चलिए, कंडीशन फर्स्ट है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, है ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। एक कंडीशन तो ये बनेगी। एक कंडीशन क्या होगी कि a1 बटे a2 बराबर होगा, b1 बटे b2 भी बराबर होगा और c1 बटे c2 भी बराबर होगा। एक तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि a1 बटे a2 तो बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा। ये तो है हमारी शर्त। अब इस शर्त पर क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो प्रश्न का प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति, एक तो प्रकृति हमें देखनी पड़ेगी, एक हमें देखना पड़ेगा हल, और एक देखनी पड़ेंगी रेखाएं। ये 3 चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, अर्थात तब प्रकृति कैसी होगी, संगत होगी। कैसी होगी, संगत। और हल कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात केवल एक हल कह सकते हैं इसे, केवल एक हल।
ठीक है साथियों, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नहीं कहते। जब कहीं मार्केट में जाएं, भाई साहब आपने ख़रीदा, भाई साहब ये एक बढ़िया सा जैकेट दिखाओ, वो क्या दुकानदार कहता है भाई साहब एकदम यूनिक पीस है, अभी एक ही बचा, इसका दूसरा नहीं है, बहुत ही फैंटास्टिक है। यूनिक का मतलब होता है उसके अलावा दूसरा नहीं, तो एक ही हल होगा इसका जब ऐसी कंडीशन होगी तब। और रेखाएं कैसी होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। ग्राफ बने होगा ऐसे करके, उस ग्राफ पे ऐसे भी काट सकती हैं, ऐसे भी काट सकती हैं। ऐसे ग्राफ होगा x माइनस एक्स, वाई माइनस के वाई, तो रेखाएं काटेंगी। किस कंडीशन में काटें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, प्रतिच्छेदी करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है साथियों। दूसरी कंडीशन इसमें भी क्या है, इसमें है आपका ये तीनों कैसे हैं, बराबर, तो ये भी मामला संगत है। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अनेक हल होंगे, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ की जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी आप समझ लीजिएगा, ये होंगी समपाती, समपाती रेखाएं। अर्थात ऐसे करके कोई ग्राफ है x माइनस एक्स, वाई माइनस के वाई, तो एक रेखा मान लो ऐसे प्राप्त हो गई, तो दूसरे पॉइंट भी इसी रेखा पे होंगे, समपथ, एक ही पथ, एक ही रेखा पे जाने वाले बिंदु, तो यहाँ अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होंगी। एक एक नंबर का तो इनमें से पूछता है, ध्यान रखना। तीसरी कंडीशन ये क्या कह रहा है कि दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। तीन आदमी जा रहे हैं, दो राजी हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, भाड़ में गए भैया, ये तो फिर असंगत हो गया। कैसा हो गया, असंगत, काम बिगड़ गया, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है साथियों, कोई हल नहीं। और रेखाएं, रेखाएं होंगी समांतर। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। आपने खूब पढ़ी होंगी समांतर रेखाएं नवी में, है ना। समांतर रेखाएं कैसे, मान लो ये ग्राफ है ऐसे करके, और ये x और ये y, तो मान लो एक ऐसे आ गई तो दूसरी ऐसे ही ट्रेन की पटरी की तरह बिल्कुल समांतर दूरी पर, ये दूरी समान होगी बीच की, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तो साथियों ये आपका हमने बता दिया है ना, तो आप अच्छी प्रकार से देखें और समझें। आपसे हम गुजारिश चाहते हैं कि आप कल सभी लोग अगले वीडियो में ग्राफ, पेंसिल, रबर सब कुछ जब पढ़ें तो लेकर के बैठें, जिससे अगला ये टॉपिक आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर पूरा सिलेबस हुआ तो ये प्रश्न 6 अंक का बनेगा, और ऐसे ही कटौती का रहा तो 4 अंक तो निश्चित हैं ही, है ना। इसलिए आज कक्षा 10 का वीडियो यहीं तक सीमित रहा, और कल हम इस वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।